हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वह है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। आप सभी जानते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको ट्रेड लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो उस साइड में ट्रेंड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग ऑप्शंस में करते हो, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन लेना है। उसके पहले आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में है मार्केट, तो आपको कॉल ऑप्शन में ही पोजीशन बनानी चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो आपको पुट ऑप्शन में पोजीशन बनानी चाहिए। ये जनरल लॉजिक है। तो हम सभी जानते हैं दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग और एक रिवर्सल ट्रेडिंग। तो दोनों ही केस में आपको ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में तो ट्रेंड आपके काम करता ही है, वहीं पे आप जब रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं तब भी आप रिवर्सल ट्रेड को ट्रेंड के साथ ही लोगे, तभी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। क्या वो तरीके हैं जो हम लाइव ट्रेडिंग के दौरान यूज करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्री मार्केट में 9:09-15 के बीच में हम वो चीजें देखते हैं जिससे हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बियरिश है या न्यूट्रल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सी रजित रावरिया। वीडियो शुरू करने से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। तो सबसे पहला तरीका है हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो। ये एक सिंपल तरीका है। इसको प्लेन चार्ट पे देख के आप समझ सकते हैं कि अगर चार्ट पे हायर हाई हायर लो बन रहे हैं या लोअर हाई लोअर लो बनते हैं। तो आइए चार्ट पे आकर देखते हैं लाइव किस तरीके से, इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं निफ्टी अभी इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। तो इस पॉइंट पे आपको पता करना है कि क्या ट्रेंड है। आगे जाके पोजीशन में आपको बनानी है कि ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है। तो उसके लिए सिंपल एक लॉजिक है, क्या स्टॉक में हायर हाई या हायर लो बन रहे हैं कि नहीं। तो सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक लो है, इसके ऊपर जो एक लो है इस लो से ज्यादा है तो हायर लो हो गया। वैसे यहाँ पे एक हाई है, अगला हाई जो है इस हाई के ऊपर है तो ये हायर हाई हो गया। वैसे ही सेम पैटर्न में यहाँ पे प्राइस ऊपर गया तो इस हाई के ऊपर अगला हाई बना हुआ है तो ये भी एक हायर हाई हो गया, और लोअर भी देखें तो हायर लो हो गया। सो इस तरीके का अगर पैटर्न चार्ट पे देखने को मिलता है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर चार्ट हायर हाई हायर लो बना रहा है तो ये अप ट्रेंड है। और अगर चार्ट रिवर्स हो जाता है कि लोअर हाई लोअर लो बनाता है, मतलब कि प्राइस अगर इस तरीके से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे लो बनाया, उसके नीचे अगला लो बनेगा और इसके नीचे अगला लो बनेगा, वैसे ही हाई बनेगा, हाई के नीचे एक लोअर हाई बनेगा। सो ये एक नेकेड प्राइस एक्शन का तरीका है जिसके थ्रू आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेंड क्या है, हायर हाई हाई लो बन रहा है या लोअर हाई लोअर लो ट्रेंड बन रहा है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, वो होता है सुपर ट्रेंड। देखिए एक इंडिकेटर होता है सुपर ट्रेंड, इसी के साथ तीसरा तरीका भी देख लेते हैं, वह है ईएमए। इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मेथड है। यहाँ पे आप एक इंडिकेटर की मदद लेके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने हायर हाई हाई लो से इस ट्रेंड को देखा। वैसे ही अगर आपको हायर हाई हाई लो नहीं देखना है तो आप एक इंडिकेटर की मदद ले सकते हैं, वह है सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को इंडिकेटर पे जाके प्लॉट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको हम अगर शो करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की लाइंस देखने को मिलेगी। यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में अगर ग्रीन लाइन है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अप ट्रेंड है, रेड लाइन का मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड से ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, बीच में एक फॉल आया जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और फिर से मार्केट जब ग्रीन में आया सुपर ट्रेंड तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया। तो अभी की डेट पे अगर आपको कल के दिन में ट्रेड लेना है तो अभी की डेट पे अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो ट्रेंड आपको दिखेगा कि ट्रेंड बुलिश है। तो ये एक तरीका है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की मदद से। वैसे ही एक EMA 50 का भी तरीका है। तो EMA 50 को भी आप प्लॉट कर सकते हैं। ये सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, इसको आप इंडिकेटर पे जाके प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर EMA के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो ये अप ट्रेंड है, EMA के नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है। जब भी EMA को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकलता है तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। सो अभी अगर हम देखें कल के दिन में अगर हमको ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए EMA के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो प्राइस अभी EMA के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे तरीके की, वह है पुट कॉल रेशियो। इसको भी हम लाइव ट्रेडिंग के पहले यूज करते हैं। इस रेशियो को भी हम देखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है, कॉल ओपन इंटरेस्ट या पुट ओपन इंटरेस्ट में क्या देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेटिव ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी पोजीशन किस तरीके से कैरी कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन में कितना ओपन इंटरेस्ट है, पुट ऑप्शन में कितना ओपन इंटरेस्ट है, इसका जो रेशियो होता है उसे हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। हमको पुट का टोटल OI लेना है, पुट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टोटल OI है उसको डिवाइड कर देना है कॉल के टोटल OI से। जब आप इसको करोगे तो जो भी रेशियो निकल के आएगा, अगर वह 1 के ऊपर है तो आप बोल सकते हैं कि ट्रेंड अप ट्रेंड में है, अगर 1 के नीचे है तो आप बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड में। तो आइए ऑप्शन चेन पे चलते हैं और देखते हैं कि अभी की डेट में पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है। सो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे जाएंगे, NSE के ऑप्शन चेन को ले लेते हैं। तो सबसे नीचे जाएंगे, टोटल आपको देखेगा। तो टोटल आप देखें यहाँ पे
10,15,000 का पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड में टोटल देखेंगे तो 9,13,000 का ओपन इंटरेस्ट आ गया। अब जब इनको आप डिवाइड करोगे 10,15,000 को 9,13,000 डिवाइड करोगे तो निकल के आएगा रेशियो 1.11। तो 1 के ऊपर अगर रेशियो है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि पुट की संख्या कॉल की संख्या से ज्यादा है। पुट ओपन इंटरेस्ट कॉल इंटरेस्ट से ज्यादा है, इसीलिए रेशियो 1 के ऊपर आया है, क्योंकि न्यूमरेटर पुट साइड में रखा था। तो इसका तो जब भी हम ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं, इसको हम ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो पुट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है मतलब पुट कॉन्ट्रैक्ट्स की संख्या ज्यादा है, मतलब पुट राइटर्स की संख्या ज्यादा है। तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं वह चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर रहे, नीचे के लेवल से उन लोगों ने पुट ऑप्शन सेल करके रखे हुए हैं। तो ऑप्शन चेन को हम ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर पुट की संख्या ज्यादा है मतलब पुट सेलर्स ज्यादा है, तो मतलब मार्केट में बुलिश बायस ज्यादा है। सो ये हो गए 4 तरीके जिसके थ्रू हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, हायर हाई, हाई लो, सुपर ट्रेंड, ईएमए एंड पुट कॉल रेशियो। अगला तरीका है वीकली कैंडल, सिंपल प्लेन वेनिला। आपको वीकली कैंडल भी बहुत कुछ इनसाइट दे देती है। आइए आगे देखते हैं चार्ट पे। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को जाते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या है। पिछले वीक की कैंडल नहीं देखना है, सिर्फ इस वीक की कैंडल को भी अगर आप देख लोगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगी एक बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है। तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट मार्केट में दिखा रहा है, ट्रेंड बुलिश है। अगर वीक को एक ही दिन हुआ है, जैसे कि सपोज मंडे हुआ है, एक ही ट्रेडिंग सेशन हुआ है, तो आपको क्या करना है कि लास्ट वीक की कैंडल के साथ कंबाइन करके वीकली कैंडल को देखना है। वीक में सिर्फ एक ही दिन होता, मंडे के दिन में ये कैंडल बन गई है, तो आप लास्ट वीक की कैंडल के साथ इसको कंबाइन करके देखेंगे तो आप जो कैंडल है इनको कंबाइन करके भी देख सकते हैं। तो इससे भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ जाएगा। अगर पैटर्न बुलिश है तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है, अगर पैटर्न बियरिश है तो आप समझ सकते हैं ट्रेंड बियरिश है, और अगर कैंडल न्यूट्रल है तो आप समझ सकते हैं कि अभी मार्केट में कोई भी बायस नहीं है, मार्केट अभी न्यूट्रल स्टेट में चल रहा है। सो इन 5 तरीकों को जानने के बाद अगले तरीके की अगर बात करें वो होता है कि एफआईआई डीआईआई का कैश का डेटा देख लीजिए। एफआईआई डीआईआई जो होते हैं मार्केट में बाइंग सेलिंग करते हैं, खासतौर पे अगर आप एफआईआई का ट्रेंड अगर देखोगे तो आपको बहुत कुछ इनसाइट देखने को मिलेगी। तो आइए इस डेटा को देखने की कोशिश करते हैं। जो हम तो यहाँ पे आपके सामने हमारी शीट है, जिस शीट को हम डेली बेसिस पे रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एफआईआई का डेटा है। तो एफआईआई जब जब मार्केट में सेलिंग करते हैं आप देख रहे हैं किस तरीके का चेंज परसेंटेज आता है, 0.16%, -1.41। तो आपको कुछ ज्यादा बाइंग देखने को नहीं मिलती है। जैसे ही आपको एफआईआई के डेटा पॉजिटिव होता हुआ देखा, आप यहां पे देख रहे हैं 1% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर आप एफआईआई का नेट बाय सेल बाय डेटा देखो, यहां पे देखिए अच्छी खासी बाइंग की थी, मार्केट भी देखने को मिला है। मार्केट में आपको 1%, 1.129% इस तरीके के मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। एफआईआई बाइंग का और मार्केट में बुलिशनेस का दोनों का कोरिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो एफआईआई जब मार्केट में सेलिंग करते हैं तो मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट डाउन रहता है, मार्केट थोड़ा बियरिश रहता है। एफआईआई जब मार्केट में दोबारा से बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो ये आपको एक दर्शाता है कि मार्केट थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है, आने वाले टाइम पे मार्केट में मोमेंटम बन सकता है। तो ये था एफआईआई डीआईआई का कैश का डेटा। उसी के साथ हम एफआईआई डीआईआई का लॉन्ग शॉर्ट डेटा भी देखते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आप शीट पे देख पा रहे हैं ये जो डेटा होता है, हम जिस डेटा को देखते हैं लॉन्ग शॉर्ट डेटा। तो ये एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन में क्या पोजीशन है, लॉन्ग साइड में कितनी पोजीशन है, शॉर्ट साइड में कितनी पोजीशन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 63% के आसपास एफआईआई लॉन्ग है, 37% के आसपास एफआईआई शॉर्ट है। तो ये डेटा दर्शा रहा है कि यहाँ पे एफआईआई लॉन्ग साइड में ज्यादा है। अगर ये लॉन्ग साइड का रेशियो कम होता है और शॉर्ट साइड में बढ़ने लगता है तो ये भी एक इंडिकेटर हमको मदद करता है कि एफआईआई मार्केट में बियरिश हो रहे हैं, तो हो सकता है मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाए। तो इस डेटा को भी हम डेली बेसिस पे ट्रैक करते हैं। अगर ये डेटा कैसे कैलकुलेट करना है, आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पे एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल ये 7 तरीके हैं जिनको हम यूज करते हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो होते हैं सुबह 9:09:15 के बीच में आप इन सभी को देख के एक ट्रेंड जज करने की कोशिश कर सकते हो कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। उसी के हिसाब से आपको आने वाले 9:15 पर जब मार्केट ओपन होगा तो उसकी स्ट्रेटजी आप इसी तरीके से बनाओगे कि मार्केट में बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है या बियर्स ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ट्रेंड बोल रहा है, सब चीजें डेटा पॉइंट बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, तो आपकी संभावना यह होनी चाहिए कि आपको कॉल साइड में ही ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि मार्केट में अब प्रिवेलिंग ट्रेंड अप ट्रेंड है। अगर ट्रेंड डाउन है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपको शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए, आपको पुट ऑप्शन के थ्रू मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। रेजिस्टेंस पे जाके आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट पे आपको मार्केट को बाय करना है। तो इस तरीके की इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। आई होप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के जो तरीके हैं आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, हमारे वीडियोस थोड़े लंबे हो जाते हैं बिकॉज हम नॉलेज से कोई भी ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम पे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.